मार्क जुकरबर्ग को किसी ने पूछा कि आप हफ्ते में कितने घंटे काम करते हो? He was expecting an answer कि 70 hours, 80 hours, 90 hours, something like that. But a strange answer came from Mark Zuckerberg. He said कि आप किसको काम कहते हो इसके ऊपर बहुत डिपेंड करता है कि आप कितने घंटे काम करोगे. फॉर मी दिस इज नॉट अ वर्क, ये मेरा पैशन है. दोस्तों, ये थी मार्क जुकरबर्ग की मेंटालिटी. और ये सिर्फ मार्क जुकरबर्ग की मेंटालिटी नहीं है, दुनिया के सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल लोगों की मेंटालिटी कुछ ऐसी ही है. उन्होंने अपने पैशन को पहचाना है, उसको ही काम बनाया है, या तो उनका जो काम है वही उनके लिए पैशन बन चुका है. सवाल ये है कि हमारा काम हमारे लिए पैशन है या नहीं. क्या हमें अपना काम करना अच्छा लगता है? क्या हमें अपना काम पसंद है? अगर नहीं तो किस तरीके से अपने काम को पसंद किया जाए. तो आज के वीडियो में मैं आपको वही बताने वाला हूँ, वो 3 चीज़ें जिसको फॉलो करके आप अपने काम को पसंद कर पाएंगे. ना तो सिर्फ पसंद कर पाएंगे मगर उसके साथ साथ बेस्ट ऑफ द बेस्ट आउटपुट निकाल पाएंगे. So stay with me. This is Chirag Patel, hypnosis trainer, NLP practitioner and network marketing expert. So be ready with me. आपको मैं बताने जा रहा हूँ वो 3 सीक्रेट जिसको फॉलो करके आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट आउटपुट निकाल पाएंगे और अपने काम को भी पसंद कर पाएंगे. So the first thing is be responsible. एक राइट माइंडसेट होना जरूरी है. दोस्त, मुझे एक चीज बताओ कि आप किस लिए काम करते हो? आप जीने के लिए काम करते हो या काम करने के लिए जीते हो? इस दुनिया में 85% से भी ज्यादा लोग सिर्फ जीने के लिए काम करते हैं. एंड दिस इज द नंबर 1 रीजन कि जिसकी वजह से वो लोग अपने काम को पसंद नहीं करते. दोस्त, वी हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल. अपनी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल और कोई नहीं होगा, हमें खुद रिस्पॉन्सिबल बनना होगा. हमारे काम के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी होगी. ये कहना छोड़ दो कि मुझे करना पड़ेगा. नो, यू हैव टू से कि मुझे करना है. किस लिए करना है? अपनी कंपनी के लिए, अपने क्लाइंट्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, अपने टर्नओवर को इंप्रूव करने के लिए. आपके आसपास जो भी लोग हैं ना, उनके अगर कोई प्रॉब्लम है और वो आपकी कंपनी के थ्रू अगर सॉल्व हो रहे हैं, आपकी प्रोडक्ट या आपके सर्विस के थ्रू अगर सॉल्व हो रहे हैं, तो आपको वो सॉल्यूशन देना है. सो डोंट यूज इट कि मुझे करना पड़ता है. नो, यू हैव टू डू इट. चेंज योर माइंडसेट. अब आप कहोगे कि ये इतना मुश्किल है, ये पॉसिबल नहीं है, तो मैं अभी आपको सेकंड चीज बताने वाला हूं और इसको समझना बहुत जरूरी है. एंड द सेकंड थिंग इज पेन एंड प्लेजर प्रिंसिपल. अब इसको समझना बहुत जरूरी है. देखिए, दुनिया में हर कोई इंसान 2 चीजों के लिए ही काम करता है. पहली चीज, वो पेन को अवॉइड करना चाहता है और दूसरी चीज, वो प्लेजर को पाना चाहता है. जैसे कि आप किसी इंसान को पूछो कि भाई काम क्यों कर रहा है, जॉब क्यों कर रहा है, वो कहेगा सैलरी के लिए. सो सैलरी क्या है? प्लेजर. किसी को पूछोगे कि आप बिजनेस क्यों कर रहे हो, वो कहेगा टर्नओवर के लिए, पैसों के लिए, गाड़ी लानी है, ये लाना है. वो सब क्या है? फाइनल आउटकम, दैट इज अ प्लेजर. उसके लिए तो हम काम करते हैं. और दूसरी चीज, वो चीजें पाने के लिए आपको पेन से गुजरना पड़ता है. इसको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है. हम ज़्यादातर अंडरस्टैंड करना नहीं चाहते. हम चाहते हैं फाइनल आउटपुट वो हमें मिल जाना चाहिए विदाउट दैट पेन. वो पेन को हर वक्त हम पुश करते जाते हैं, हर वक्त इसको हम अवॉइड करते जाते हैं और यही सोचते हैं कि मुझे वो प्लेजर मिल जाए. इसीलिए लोग अपने काम को पसंद नहीं करते. वो सिर्फ ये पेन को अवॉइड करते हैं और वो चाहते हैं कि प्रमोशन मिल जाए, वो चाहते हैं कि मुझे गाड़ी मिल जाए, बंगला मिल जाए, मेरे बिजनेस में बहुत सारा पैसा आ जाए. दोस्तों, वो कभी नहीं होता है. आपको पेन को अवॉइड नहीं करना है मगर पेन से आपको प्यार करना होगा. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि पेन एंड प्लेजर प्रिंसिपल, सिर्फ और सिर्फ प्लेजर के बारे में सोच के आप सिर्फ पेन को अवॉइड करते जाओगे और वो चीज़ के लिए भागते जाओगे तो वो कभी मिलने वाला नहीं है. यू हैव टू गो थ्रू दिस पेन. दिस इज सेकेंड थिंग. नाउ दिस इज थर्ड थिंग, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एंड इट इज अ गोल. एक लक्ष्य
एक लक्ष्य होना चाहिए, एक गोल होना चाहिए जिसके पीछे आप भागो। ज़्यादातर लोगों की लाइफ में कोई लक्ष्य नहीं होता है। 90% से भी ज़्यादा लोगों की लाइफ में कोई गोल नहीं है। विदाउट गोल दे आर वर्किंग। एक दिन सुबह से लेकर शाम तक अगर घर से बाहर निकलोगे, आपको पता नहीं कहाँ जाना है, तो पूरा दिन टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो इसीलिए गोल का होना लाइफ में बहुत ज़रूरी है। आपको पता तो होना चाहिए कि किस चीज़ के लिए हम भाग रहे हैं। क्या हम सैलरी के लिए ही भाग रहे? अगर यही गोल है तो ये गोल नहीं है दोस्त। ये तो सिर्फ सर्वाइवल के लिए, ये तो सिर्फ एक काम चलाने के लिए कर रहे हो। आपका गोल क्या है, आपका पैशन क्या है, उसको भी फाइंड आउट करना पड़ता है, उसको भी आपको ढूंढना पड़ता है। अगर वो गोल ही नहीं है तो फिर आप ज़्यादा मेहनत नहीं कर पाओगे, आप वो चीज़ों को अचीव नहीं कर पाओगे जिसकी आपको ज़रूरत है और आपको पता भी नहीं है। आप ड्रीम्स देखते हो, जो चीज़ें आपको अच्छी लगती है लाइफ में, वो सारी चीज़ें आप नहीं कर पाओगे बिकॉज आपके पास कोई गोल ही नहीं है। सो इसीलिए गोल सेटिंग इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट दोस्तों। इफ़ यू वांट टू नो हाउ टू सेट ए गोल, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। यू कैन गो थ्रू दैट एंड यू कैन सेट योर गोल ऑल्सो। सो अब याद रखना, ये तीनों चीज़ अगर आप करते हो, सबसे पहली चीज़ बी रिस्पॉन्सिबल। आपके ग्रोथ के लिए आप ही रिस्पॉन्सिबल हैं। सेकेंड थिंग इज यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपको पेन थ्रू ही जाना पड़ेगा, पेन से गुजरना ही पड़ेगा, तब जाके वो चीज़ मिलेगी। एंड द थर्ड थिंग वेरी इंपॉर्टेंट इज गोल बनाना जरूरी है दोस्त। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा एंड सब्सक्राइब चैनल को जरूर करिए ताकि सारे वीडियोस आप तक पहुंचते रहे। थैंक यू।